हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का, पेपर नंबर 3, सेशन था 25-27 का। हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके साथ आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन जो है आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ये रहा आपका हिस्ट्री वाला पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का पेपर नंबर 3, 2025 नहीं बल्कि 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 70 का। अब यहाँ से देख लीजिए सेक्शन ए, शॉर्ट टाइप के सवाल है, 7 दूनी 14 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। व्हाट वाज गरीबी हटाओ मूवमेंट, गरीबी हटाओ आंदोलन क्या था, इसके ऊपर अपनी राय रखें। व्हाट वाज बोफोर्स स्कैंडल, बोफोर्स कांड क्या था। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कुमारकप्पा कमेटी, कुमारकप्पा समिति पर जो है अपनी राय संक्षिप्त में लिखिए। डिस्क्राइब द कारगिल वॉर इन ब्रीफ, यानी कि कारगिल की लड़ाई 1999 में जो हुई थी उसका संक्षिप्त में वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज द मेन एम बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट इज मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा क्या है। सवाल नंबर H, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमरजेंसी पीरियड, आपातकाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हु वाज पेरियार, यानी कि पेरियार कौन थे। सेक्शन बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 14 चौके 56 यानी कि 14 56 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। सवाल देखिए क्या बोला गया था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया पर वर्णन करें। देखिए पूरे प्रोसेस को ध्यान से लिखिएगा तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। 14 नंबर लाना यानी कि कम से कम 5 से 6 पेज में आंसर आपको लिखना होगा मिनिमम। बाकी आप पॉइंट वाइज अगर अच्छे से डिस्क्राइब करके चीज़ों को रखते हो, देखिए भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप डिटेल में अच्छे से चीज़ों को लिखते हो तो डेफिनेटली आपको नंबर जो है ठीक से मिलेगा। अगर आप ठीक से नहीं लिखोगे तो ठीक से नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, राइट एन ऐसे ऑन 5 ईयर प्लान हो गया। इवेलुएट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का जो विदेश नीति था उसके ऊपर अपनी राय आप रखेंगे। देखिए पाकिस्तान जो है उल्लेख आप जरूर करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो मुझे नहीं लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आप जो है कुछ भी लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति के ऊपर में निबंध लिखें। राइट एन ऐसे ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन। 6वां सवाल, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की उपलब्धियों को बताएं, आप वर्णन करें। गिव एन अकाउंट ऑफ इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, यानी कि 1962 में हुए इंडिया चाइना के वॉर के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्रिटिकली एग्जामिन द भूदान मूवमेंट, यानी कि भूदान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। नेक्स्ट सवाल, एग्जामिन द रीजन दैट लेड टू द 1965 इंडो पाक वॉर, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारणों की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट सवाल खत्म हो चुका है। ये था आपका सिद्धू कानू मुर्मू का समय पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन पेपर। 2026 का ये पेपर है, लेकिन 2025 लिखा हुआ है तो आप 2025 ही मानो। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको 69 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।